Assalamu alaikum students. Today we are just balancing equations by ion electron methods in acidic medium. So here we have this equation. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये करना है कि इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर क्रोमियम मौजूद है और यहाँ पर भी क्रोमियम मौजूद है। तो जिस इक्वेशन के अंदर जो एलिमेंट मौजूद है उसको उसी के सामने लिखना है। क्रोमियम वाले को क्रोमियम वाले के सामने लिखना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा की मैं बात कर रही हूँ। और क्रोमियम वाले को क्रोमियम के सामने लिखना है, आयोडीन वाले को आयोडीन के सामने लिखना है। तो यहाँ पर हम पहले स्टेप में करेंगे स्प्लिट द इक्वेशन इनटू टू, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशंस। तो हमने पहली इक्वेशन में इन दोनों इक्वेशंस को स्प्लिट करना है टू हाफ्स में और इनको ऑक्सीडेशन रिडक्शन असाइन करना है कि किस में ऑक्सीडेशन हो रही है, किस में रिडक्शन हो रही है। सो हेयर वी हैव, सबसे पहले हम ये लिखेंगे Cr2O7 -2, इसके सामने लिखेंगे Cr+3। अब यहाँ पर है आयोडीन, इसके सामने लिखेंगे IO3-। अब हमने अंदाज़ा लगाना है कि इनमें से किस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन हो रही है और किस में रिडक्शन हो रही है। अब हमें इस इक्वेशन में साफ नज़र आ रहा है कि ये जो आपके पास क्रोमियम है, इस तरफ वाली लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है और प्रोडक्ट साइड पर ऑक्सीजन गायब हो गया है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। ऑक्सीजन के रिमूव होने को क्या कहा जाता है, ये आप सबको पता होगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को कहा जाता है रिडक्शन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को कहा जाता है रिडक्शन। एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन ऐड हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो आपने इस तरह से अंदाज़ा लगा लिया कि किस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन हो रही है और किस में रिडक्शन हो रही है। दूसरा तरीका ऑक्सीडेशन रिडक्शन को फाइंड करने का ये है कि आप ये फाइंड कर लो कि जो यहाँ पे Cr2O7 लिखा हुआ है ना, इसमें Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो Cr2O7 के अंदर हम इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2Cr+7 ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ऊपर -2 का चार्ज दिया हुआ है, मतलब ओवरऑल चार्ज जो है वो -2 दिया हुआ है। यहाँ पर लिखेंगे 2Cr+7 ऑक्सीजन दिया हुआ है -2, ऑक्सीजन हमें पता है कि -2 होता है हमेशा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन, इज इक्वल टू यहाँ पर -2 आ जाएगा, -14 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -2, ये उधर जाके हो जाएगा +14। ठीक है, +14 हो गया, 14 में से 2 जाएगा तो +12 बच जाएगा। यहाँ पर 2Cr है तो Cr इज इक्वल टू +12 डिवाइडेड बाई 2 +6 हमारे पास चार्ज आ जाएगा क्रोमियम का। तो यहाँ पर क्रोमियम का चार्ज हमारे पास आ गया है +6, इधर लिखेंगे चार्ज +6 और इधर हमें ऑलरेडी चार्ज दिया हुआ है +3, तो ये +6 से +3 होगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। इस चीज़ को कहा जाता है रिडक्शन। और अगर हम यहाँ पर देखें आयोडीन पर चार्ज कुछ भी नहीं है तो इस पर चार्ज क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसने कोई कंपाउंड नहीं बनाया हुआ, इस पर 0 चार्ज है। हमें पता है कोई भी एलिमेंट्री स्टेट में होता है, एलिमेंटल फॉर्म में होता है, उस पर चार्ज हमेशा या ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है। अब IO3- की हमें फाइंड करनी पड़ेगी, तो IO3 में हम I की फाइंड करेंगे, IO3-, इसकी फाइंड करते हैं I की, I+3O इज इक्वल टू टोटल चार्ज -1 दिया हुआ है। ऑक्सीजन का हमें पता है कि हमेशा -2 ही होता है, इज इक्वल टू -1, -6 इज इक्वल टू -1, -1 +6 आ जाएगा +5, तो हमारे पास I का चार्ज आ जाएगा +5, मतलब ये 0 से +5 हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो पहले स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है बैलेंस एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो यहाँ पर एलिमेंट मौजूद है उसको हमने बैलेंस करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्रोमियम मौजूद है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पर आयोडीन मौजूद है। Cr यहाँ पर हमारे पास कितना है, 2 है। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है Cr2O7 -2 और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है Cr+3। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो हमें इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर चार्ज लगाना पड़ेगा, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इसके कोफिशिएंट में 2 लगाना पड़ेगा ताकि क्रोमियम भी 2 हो जाए। इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि ये इसका चार्ज है और ये भी इसका चार्ज है। ठीक है, अब आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे I2 से हमारे पास बन रहा है IO3-, इसमें हमारे पास I2 है और यहाँ पर I जो है वो सिर्फ 1 ही है, तो हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे, स्टेप नंबर 3 पर। यहाँ लिखा हुआ बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। जितने भी रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन उनको बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड पर हमें वाटर ऐड करने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा Cr2O7 -2, तो यहाँ आएगा 2Cr+3। तो यहाँ कितने हमारे पास ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर उतने ही वाटर ऐड करेंगे, 7H2 यहाँ हमने ऐड कर दिए। यहाँ पर I2 है और इधर है 2IO3-। अब यहाँ पे ऑक्सीजन में आपसे पूछूं यहाँ पर कितने हैं तो बहुत से लोग बोलेंगे 3 हैं, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पर 3 × 2, मतलब ये 2I के साथ भी है, O के साथ भी, 3 × 2 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट होने का मतलब ये हुआ
कि अब हमें यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन एक भी नहीं है, तो हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 6 वाटर ऐड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+। तो हमारे पास इस इक्वेशन में है Cr2O7 - 2, यहाँ पर है 2Cr+3 + 7H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास है 7 × 2 14 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उसके अपोजिट साइड पर उतने ही H+ ऐड करेंगे। 14 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर आ जाएगा 14H+। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें है I2 और इसमें बना 2iO3- और यहाँ पर हमने ऐड किया था 6H2O। अब यहाँ पर अगर हाइड्रोजन देखा जाए, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 × 2 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और अपोजिट साइड पर हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमें इतने यहाँ पर उतने ही H+ लगाने पड़ेंगे। 12H+ यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर करना है चार्जेस को बैलेंस। तो सबसे पहले इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लेंगे। को एज इट इज़ लिखने के बाद हम चार्जेस देखेंगे। यहाँ प्लस का मतलब है ये +14 चार्ज है, मतलब +1 है। यहाँ पर +1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 14 के साथ, तो यहाँ चार्ज आ जाएगा +14। इसी तरह कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ -2 चार्ज है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो -2 चार्ज ही है। -2 इसका ओवल और चार्ज है, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही आएगा। अब रिएक्टेंट साइड पर हमारा चार्ज देखेंगे, 14 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 12 बचेगा। मतलब रिएक्टेंट साइड पर चार्ज हो गया है +12। सही है। अब यहाँ आएंगे हम, यहाँ पर चार्ज देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास 2 इसका कोफिशिएंट है, चार्ज 3 है, 3 × 2 आ जाएगा +6। और यहाँ पर चार्ज हमारे पास कंपाउंड है, न्यूट्रल है। कोई भी कंपाउंड होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, तो इसका चार्ज वाटर का हो जाएगा 0। देखिए रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास चार्ज है +14 - 2 और प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास चार्ज है +6 और 0। अब 14 में से जब 2 जाएगा बचेगा +12 और यहाँ 6 में से 0 जाएगा तो बचेगा +6। तो इधर हमारे पास 12 है, इधर है 6 और हमें बैलेंस करने हैं चार्जेस बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि हमें उधर इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। जैसे यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 6 है, एक बच्चा है उसके पास 12 रुपये, एक के पास 6 रुपये हैं। और इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब हम माइनस कर सकते हैं, हम ऐड नहीं कर सकते। ज़्यादा वाले को कम कर सकते हैं, कम वाले को ज़्यादा नहीं कर सकते। तो 12 में से हम माइनस कर देंगे 6, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर +6। इधर तो +6 पहले ही था, तो दोनों तरफ चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। -6 करने का मतलब ये है, जिस साइड पर हमने -6 किया है ना, मतलब उधर हम प्लस करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ हम प्लस करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होगा, यहाँ पे +12 है और यहाँ पे -1 चार्ज है, -1 × 6 -6। 12 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा, +6 बचेगा, इधर +6 पहले ही चार्ज था, तो दोनों तरफ चार्जेस क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। अब 6H2O + I2, यहाँ आ जाएगा 2iO3- + 12H+। तो यहाँ पर चार्जेस क्या है, अब यहाँ पर चार्जेस को देखते हैं। और यहाँ वाटर के ऊपर तो चार्ज आपको पता है, ये कंपाउंड है तो 0 होगा। इस पर भी ये एलिमेंटल फॉर्म है, 0 चार्ज होगा। ये अगर किसी को नहीं पता तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स में पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर -1 चार्ज है, -1 × 2 तो यहाँ -2 चार्ज है। अब यहाँ पर जो चार्ज है +1 × 12, यहाँ पे +12 चार्ज है, +12 चार्ज है। तो अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पर कि रिएक्टेंट साइड पर कितना है और प्रोडक्ट साइड पर कितना है। यहाँ रिएक्टेंट साइड पर 0 0 चार्ज है, प्रोडक्ट साइड पर यहाँ पर -2 और +12 चार्ज है। 12 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा +10, मतलब यहाँ पे 10 है, यहाँ 0। अब देखो ये ज़्यादा वाला है, ये कम वाला है। ज़्यादा वाले में से हम माइनस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि हम माइनस कर सकते हैं, हम ऐड नहीं कर सकते। अब यहाँ से यहाँ पर अगर हम -10 करवाएंगे ना, यहाँ -10 आ जाएगा, इधर +10 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर -10 करेंगे, प्रोडक्ट साइड पर -10 करेंगे तो यहाँ भी 0 और वहाँ भी 0 हो जाएगा। यहाँ पहले से 0 है, यहाँ पर हमने 0 इसको बना दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर ऐड करना है +10 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, हमारे पास चार्जेस बैलेंस हो जाएंगे। 10 में से 2 जाएगा, 12 में से 2 जाएगा तो 10 बचेगा। ये प्लस का 10 होगा, ये माइनस का 10, दोनों कैंसिल होकर हमारे पास 0 चार्ज, इधर पहले ही 0 है, तो दोनों तरफ चार्जेस जो है वो क्या हो जाएंगे, बैलेंस्ड हो जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर है 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर है 10 इलेक्ट्रॉन, दोनों को एक जैसा बनाना है। 6 और 10 में मैं एलसीएम ले लेती हूँ, 2 × 3, 2 × 5, 3 × 1, 5 बचेगा, 5 × 1, 5 3 × 15, 15 2 30 एलसीएम आ रहे हैं। मतलब कि 30 वो नंबर है जो दोनों के टेबल में आ सकता है, 6 के भी और 10 के भी। इसका मतलब 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आ जाए, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से
और 10 को जो है वो 30 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को 3 से। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 यहाँ पर आ जाएगा 30 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास आ जाएगा 70 H प्लस, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 Cr2O7 माइनस 2। 5 मल्टीप्लाई बाय Cr 10 Cr प्लस 3 आ जाएगा और 7 5 35 H2O आ जाएगा। नीचे वाली को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा 18 H2O प्लस 3 I2, यहाँ पर आ जाएगा 6 IO3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 12 मल्टीप्लाई बाय 3। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 को 12 से तो आ जाएगा 36 H प्लस और साथ में आएगा 10 3 30 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में इसको दोबारा से लिखते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन 30 हैं ये 30 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल हो गए और यहाँ पर हमारे पास है 18 वाटर, ये मैंने 10 लिख दिया गलती से, ये 18 वाटर यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास थोड़े से बचेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो चीज़ कैंसिल है 36 H प्लस और यहाँ पे 36 कैंसिल हो जाएंगे तो जो बचेंगे वो हम रिएक्टेंट वाली साइड पर, प्रोडक्ट वाली साइड पर लिखेंगे। यहाँ पर 70 में से माइनस कर दिया 36 तो हमारे पास बचा 34 H प्लस, यहाँ 34 H प्लस बचा है और इधर हमारे पास हमने 18 वाटर माइनस कर दिए थे 35 में से तो हमारे पास यहाँ पर बचा है 17 H2O। अब सारे रेक्टेंट वाली साइड पर लिखेंगे, सारे प्रोडक्ट वाली साइड पर लिखेंगे तो ये तो कैंसिल है। यहाँ पर बचा 34 H प्लस प्लस हमारे पास बचा है 5 Cr2O7 माइनस 2 प्लस 3 I2 बचा है और प्रोडक्ट वाली साइड पर बचा है 10 Cr प्लस 3 प्लस 17 H2O और प्लस हमारे पास यहाँ से बचा है 6 IO3 माइनस। बस हमारे पास यही बचा है इसमें। तो सारे के सारे रिएक्टेंट वाले प्रोडक्ट वाले के बराबर हो गए हैं। इससे हमारी इक्वेशन जो है वो क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। रिएक्टेंट वाली साइड पर देखते हैं कि Cr कितने हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 और यहाँ पर कितने हैं 10 है Cr। चेक करते हैं, यहाँ हाइड्रोजन है 34, यहाँ हाइड्रोजन 17 मल्टीप्लाई बाय 2 34। पर ऑक्सीजन है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35। यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास है ऑक्सीजन 17 और 6 3 18 ऑक्सीजन यहाँ पर है। 18 और 17 ऐड करेंगे तो 35 बनेंगे। I2 हमारे पास यहाँ पर भी, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर हमारे पास I कितना है, यहाँ पर हमारे पास I कितना है 6 है। दोनों साइड पर 6 6 तो दोनों साइड पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो गए। इक्वेशन हो गई है हमारी बैलेंस्ड। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो, बाय बाय।